ये हम टाइप किए थे, क्या हो रहा है, एक घर से दूसरे में चला जा रहा है, तो इसके हिसाब से कॉलम की चौड़ाई बढ़ जानी चाहिए थी। यदि अगर हम ये काम करते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाला, तो क्या होगा, हमारा कॉलम का साइज ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाना चाहिए, जो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ही हम लगाएंगे वीबीए कोड। वो वीबीए कोड क्या है वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जिस वर्कशीट पे अप्लाई करना है उस पे राइट क्लिक, ये हमारा शीट 1 है, इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पे हमें दिखता है व्यू कोड। ठीक है, व्यू कोड जो दिखता है उस पर हम क्लिक करेंगे। व्यू कोड पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि एक नया ना आपके पास विंडो खुल के आएगा। ठीक है, जिसमें से आपको दिस वर्कबुक पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक जनरल का ऑप्शन दिखता है जिसमें से लेना है वर्कशीट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस दिस वर्कबुक को यहाँ से चुनेंगे ना वर्कशीट को, तो यहाँ पे आपको कोड दबाना होगा, लगाना होगा। ध्यान रखिएगा इंड सब जो है हमारा उससे पहले होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा सेल्स, CELLS, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम। इंटायर का मतलब होता है पूरा, इंटायर मतलब पूरा, कॉलम मतलब कॉलम, यानी पूरा कॉलम पे काम करे। ठीक है, ENTIR, इंटायर कॉलम। देखिएगा नीचे जस्ट उसका ऑप्शन आ जाता है। तो एक चीज़ हम एक्सेल में सिखाएं कि जब जब आप कोई फार्मूला लगाते हैं और आपको ऐसा जब लगाते समय नीचे वो दिखे, तो आपको सिर्फ टैब लगाना होता है, वो उठ के ऊपर आपका आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद लगाना है डॉट, और यहाँ पे लिखना है ऑटो फिट, ऑटो फिट। ठीक है, नीचे देखिएगा आ गया, इस पर डबल क्लिक कर दिए, ऑटो फिट। अब इतना करने के बाद ध्यान रखना है कि आपको अपना एक्सेल को बंद नहीं करना या इस वाले विंडो को बंद नहीं करना, ये जैसे खुला है वैसा खुला ही छोड़ देंगे और आएंगे अपने एक्सेल पे। ठीक है, एक्सेल पे क्लिक करने के बाद अपने पेज पे आएंगे। अब देखिएगा कि जो कुछ हम अभी टाइप करेंगे ना उसमें बदलाव फटाफट होगा। जैसे देखिएगा वर्कबुक इन एक्सेल हमने लिखा था, तो वो क्या हो गया, अपने से ऑटो फिट हो गया। अभी तक हम इसको कुछ नहीं किए थे। देखिएगा अभी इतना बड़ा हम घर कर दे रहे हैं, पूरा थोड़ा सा लगा देते हैं यहाँ पे बॉर्डर। अभी देखिएगा इस घर का साइज बहुत बड़ा है, सेल का साइज बहुत बड़ा है। यहाँ पे यदि हम कुछ लिखते हैं जैसे MS वर्ड, ठीक है, अब जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि जितना वो वर्ड है उसके हिसाब से वो सेल का साइज छोटा हो गया। अब इसी तरह से जब जब आप कुछ बड़ा टाइप करेंगे या छोटा टाइप करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके हिसाब से उस सेल का साइज रिसाइज कर लेगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, इतना लिखे। अब जैसे ही हम क्लिक बाहर करेंगे तो देखिएगा ये जो सेल इतना छोटा है वो बड़ा हो जाएगा अपने टेक्स्ट के हुए टाइप के हिसाब से। हो गया, हो गया ना। तो ये चीज़ है आपका ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी जब जब आप किसी कॉलम में कुछ भी टाइप करते हैं छोटा सा ही, तो जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो घर का साइज छोटा कर देगा ऑटोमेटिक। जितना उसमें कंटेंट रहेगा उसके हिसाब से वो छोटा या बड़ा करता रहेगा। ये आपका था पहला, ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ जो आपका खत्म हो गया। अब दूसरा पे चलते हैं, ऑटो सेव वर्कबुक। तो ऑटो सेव वर्कबुक के लिए पहले आपको एक बार आपका एक्सेल का वर्कबुक सेव होना ज़रूरी है। तो आपको फाइल पे जाना है और क्या करना, सेव, और हम जाते हैं ब्राउज करते हैं और डेस्कटॉप पे जाके सेव कर देते हैं। किसी नाम से सेव करते हैं, जैसे ऑटो सेव करते हैं। ठीक है, अब सेव हम कर देते हैं, क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि हमने कुछ अभी वीवी प्रोजेक्ट, विजुअल बेसिक का प्रोजेक्ट जो अभी हमने किया था, कह रहा है क्या उसको सेव करना है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी VBA कोड का यूज कीजिएगा, तो जब आप दोबारा खोलिएगा ना फाइल को सेव करने के बाद, तो वो कभी कभी ऐसा होगा कि काम ही नहीं करता है। तो क्यों नहीं काम करता है वो समझ लीजिए कि जो ये है ना सेव एज फाइल टाइप वर्कबुक, इसमें इसको नहीं सेव करना है। इसको सेव करना है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सेल करके माइक्रो करके, एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक है एक एक्सटेंशन, इसमें आपको सेव करना पड़ेगा, ताकि जब हम वापस से खोलें ना
तो जो चीज़ अभी हम ऑटो फिट कर रहे थे ना, वो हमारा काम करता रहे। अगर नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो भी बताएंगे। चलो इस पर क्लिक किए। अब देखिएगा इसमें XLSM हो गया, M मतलब माइक्रो, ठीक है, मैक्रो इसमें सेट किया गया है, यानी जो हमने अभी सेट किया वो लागू हमेशा रहेगा। और हम कर दिए क्या चीज़, कर दिए इसको सेव, सेव कर दिए। अभी ये ऑटो सेव वाला कोड हम नहीं लगाए हैं, अब लगाएंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से, फिर से क्या करना है, आपको जाना है उसी सीट पे, राइट क्लिक, व्यू कोड। तो आप देखिएगा कि जो आपने कोड लगाया था वो कोड आपको वैसे का वैसे दिख रहा है। अभी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, क्यों, क्योंकि इस पर हमने लागू कर चुका है। अगर इस पर छेड़छाड़ कीजिएगा तो फिर आपका काम ही नहीं करेगा। तो क्या करना है, दिस वर्कबुक जो इधर में दिख रहा है बाएं तरफ, इस पर राइट क्लिक, और फिर से यहाँ पे ऑप्शन एक आएगा व्यू कोड। जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये वाला विंडो ना फिर से आपको एक नया खुल के मिलेगा, ठीक है। अभी यानी जितने बार हम VBA कोड एक ही सीट पे लगाएंगे उतने बार इस नए वाले कोड को ओपन करना, नए वाले विंडो को। अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें इधर एक दाहिने साइड में एक ऑप्शन है जिसमें जाना है, उसको उस पर जाइएगा तो अभी देखिएगा बहुत कम ऑप्शन, ना के बराबर, बस एक ही ऑप्शन है। लेकिन जब यहाँ पे आप करते हैं क्लिक और करते हैं वर्कबुक, तब इसमें जाइएगा तो ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा। ढेर सारा जब ऑप्शन आता है ना तो इसमें एक ऑप्शन आपको चुनना है, बिफोर क्लोज। अब देखिए इसमें कहीं है बिफोर क्लोज का एक ऑप्शन, ढूंढिए बिफोर क्लोज, आ गया। इससे कहने का मतलब है कि क्लोज होने से पहले, यानी बंद होने से पहले क्या हो, हमारा डेटा सेव हो जाए। ये नीचे वाला ओपन है, इसको बंद कर दिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, दिस वर्कबुक डॉट सेव लगाइएगा। क्या लगाइएगा, डॉट सेव। ये कोड आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको लिखवा देंगे, दिस वर्कबुक डॉट सेव, डबल क्लिक, यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, फिर से इसे बंद नहीं करना, जैसे हमने पिछला विंडो को ओपन रखा है इसको भी ओपन ही रखेंगे, इसको बंद नहीं करना है। फिर अपने एक्सेल के पेज पे जाना है। अभी जो कुछ हम टाइप करेंगे, जो कुछ हम करेंगे कुछ भी, तो आप देखिएगा कि जब आप अपना एक्सेल का फाइल बंद कीजिएगा ना, कभी भी जनरली आप टाइप करके, तो पूछेगा सेव और डोंट सेव, दो चीज़। अगर आप डोंट सेव करते हैं ना तो जितना सेव पहले से है वो रह जाता है और बाद वाला हट जाता है। लेकिन अभी हमने लगाया है VBA कोड, तो इसको एक बार सेव करना पड़ेगा। क्या करें, फाइल पे जाएं और सिर्फ सेव, ओनली सेव। अभी देखिएगा कि जो कुछ हम यहाँ पे टाइप करेंगे ऐसा ऐसा करके और हम बंद कर देते हैं, तो ये पूछेगा ही नहीं, क्योंकि हमने एक कोड लगाया है बिफोर क्लोज, क्लोज होने से पहले ही वो उस चीज़ को सेव कर लिया अपने से। अभी देखिएगा कि हम यहाँ पे जो फाइल बना के रखे थे, कहाँ गया, ऑटो सेव करके, इसमें देखिएगा कुछ अंतर रहता है, ध्यान दीजिएगा। हम अभी जूम करके दिखा रहे हैं, देखिएगा ये फाइल जनरल फाइल है, लेकिन ये फाइल हमारा मैक्रो फाइल है। इसमें एक छोटा सा देखिएगा इधर नोट्स जैसा दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि उस फाइल में VBA कोड लगाया गया, बिना आप उसे ओपन किए आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा फाइल पहले का है वो जनरल फाइल है जिसमें एक्सेल का कुछ बनाया हुआ है, लेकिन इसमें एक छोटा सा देखिएगा आइकन में बदलाव है ना। तो इसमें क्या लगा हुआ है, आपका मैक्रो लगा हुआ .xlsx, इसका होता है जनरली क्या चीज़, एक्सटेंशन। लेकिन इसमें देखिए .xlsm, m मतलब मैक्रो, मैक्रो लगा हुआ और इसके आइकन में बदलाव। अभी देखिएगा डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम में ना पूछेगा कि आपने जो लगाया है उसको इनेबल कीजिए, इनेबल कंटेंट, फर्स्ट टाइम, हर बार नहीं। अभी देखिएगा जो जो हम टाइप करके बंद किए थे वो जैसे का तैसा टाइप मिला। अभी भी हम कुछ टाइप करेंगे फटाक से बंद कर देंगे, तो बंद करने से पहले छोटा सा प्रोसेस होता है जो हमें पता नहीं चलता, एकदम थोड़ा सा होता है। उसके बाद देखिए जब हम दोबारा से ओपन करेंगे तो जो चीज़ आपने सेव किया लास्ट टाइम, कुछ टाइप आपने किया है, वो बंद करने से पहले ही सेव कर लिया। आपको Ctrl+S नहीं दबाना, एक भी बार नहीं, वो ऑटो करेगा, क्योंकि उसका नाम ही है ऑटो सेव, ठीक है।